नमस्कार, स्वागत है आपका 3N न्यूज़ नेटवर्क में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रीचपाल सिंह बुर्डक ने आज अनेक सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 85 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, वहीं कई अन्य कमियां भी पाई गई। इस पर एडीएम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अनुपस्थित मिले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डीडवाना नगर पालिका की आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक रही हंगामेदार। बैठक में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के पार्षद भी अपनी अनदेखी से खफा नजर आए और काम नहीं होने पर जताई नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी ने आज सुजानगढ़ से मकराना जाते समय डीडवाना रुके व पत्रकारों से वार्ता की। 13 फरवरी को राहुल गांधी के होने वाले राजस्थान व नागौर दौरे को किसानों के साथ छलावा व युवाओं के साथ धोखा करने वाला दौरा बताया। माघ मेला रामनगरिया में पुलिस व्यवस्था हुई फेल। मेले में चोरों का आतंक, घाटों से गंगा स्नान करने आए लोगों का सामान चोरी। बड़े पैमाने पर मेले में लगातार हो चुकी आधा दर्जन से अधिक चोरियां। चोरी की घटनाओं से साधु संतों में आक्रोश। मीडिया की दखलंदाजी के बाद हरकत में आई पुलिस। रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। सगी ताई ने मासूम बच्चे को मौत के घाट इसलिए उतार दिया कि मासूम अक्सर बिस्तर पर शौच कर दिया करता था। पुलिस ने मासूम भतीजे की हत्या करने वाली ताई व उसके पिता को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है। मामला कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला न्यू फौजी कॉलोनी का है। किस वाहन से सर ले गए, कैसे ले गए वहाँ तक? ये टेम्पो से लेके गए हैं और एक काले बैग में लेके गए हैं। इस महिला के पति क्या करते हैं या सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग रामनगरिया मेले पहुंचे थे कि बच्चे को गायब वहाँ से दिखाया जाए? रामनगरिया मेले में ये पहुंचे नहीं थे। इनके द्वारा जब तहरीर दी गई थी तब ये बताया गया था कि रामनगरिया मेले से ये बच्चा गायब हुआ है। कहीं कहीं प्लानिंग थी बच्चे की वहाँ रामनगरिया। हाँ, ये पूरा ये घटना 6 तारीख की है और इन्होंने सूचना 8 तारीख की दी है। तो जो नीरज इनकी ताई है, लड़के की ताई थी और इनके पिता की ये सोची समझी साजिश थी। उसी के तहत ही उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। उस बच्चे के पिता क्या करते हैं सर? वो लुधियाना में प्राइवेट नौकरी करते हैं। माँ की मौत कब हुई थी सर? ये करीब 5 से 6 महीने के पहले जो ये बच्चा है इसकी माँ की मृत्यु हुई थी। नाभा के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार उषा रानी मांगू ने अपने वार्ड के वोटरों के घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। साथ ही वोटरों को अपने हक में वोट डालने की अपील भी कर रही हैं। बहुचर्चित ठेकेदार रंजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 31 दिसंबर को ग्रामीण विकास विभाग के ठेकेदार व जेल में बंद लक्ष्मी सिंह के शागिर्द रंजीत सिंह की हुई थी हत्या। हत्याकांड में जदयू नेता पप्पू कुशवाहा व केसरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष रिंकू पाठक पर साबित हुआ हत्या करवाने का आरोप। 6 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ है जो कि संभावित अपराधकर्मी हो सकते हैं और वो मढ़ी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 6 तारीख के सायंकाल छतौनी थाना, मुफस्सिल थाना और टेक्निकल सेल और एसडीपीओ सदर मढ़ी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे सूरज महतो जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था उससे पूछताछ शुरू की। तो उसके सर पे चोट लगी हुई है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। उसके पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल लाल रंग का अपाचे मिला है जो कि पूर्व में लूटा हुआ मोटरसाइकिल। ये मैं बताना चाहूँगा कि वो जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे ये लोग, वो भी लूटी हुई मोटरसाइकिल है और लाल रंग की अपाचे है। उसके सीट के नीचे से कुछ मादक पदार्थ और हथियार भी बरामद हुआ है इन्हीं लोगों के कन्फेशन के आधार पर। सूरज महतो 2017 में बबलू दुबे हत्याकांड जो बेतिया कोर्ट में हुआ था उसमें भी अभियुक्त रहा है और इसने गोली मारकर बबलू दुबे की हत्या की थी। सूरज महतो ने आगे पूछताछ के क्रम में बताया कि इसको जो 31/12 को अज्ञात अपराधियों द्वारा रंजीत सिंह की टाउन थाना क्षेत्र में हत्या की गई थी, उसमें भी इन लोगों का हाथ था, जिसमें सूरज महतो, अभिषेक सिंह, शुभम सिंह और रूपम सिंह हैं। खैरथल आबकारी अधिकारी विजय कुमार ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित वीर
होटल में अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिलने पर की छापेमारी के दौरान वीर होटल के 6 पेटी हरियाणा मार्कों की संतरा देसी शराब के 288 पौवे बरामद किए। होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। डीडवाना थाने में पशुओं की चोरी का एक मामला हुआ है दर्ज। कायम खानी छात्रावास निवासी मकसूद अली ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गत रात्रि अज्ञात चोर उसके घर में घुसे और बाड़े में बंधे 2 बकरों और 5 बकरियों को चुरा कर ले गए। इस मामले में पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के साबला उपखंड पर सरकारी अस्पताल के निकट नवा टापरा में आधार सेंटर पर नया आधार बनवाने के बदले ली जा रही है अवैध राशि, जबकि सरकार की तरफ से नया आधार बनवाने या संशोधन कराने का चार्ज भी निर्धारित है। डूंगरपुर जिले के तालोरा ग्राम पंचायत में आदिवासी बस्ती में पुल निर्माण किया जा रहा है। घटिया सामग्री का प्रयोग, ग्रामीणों ने इस पुल को बताया अनुपयोगी। सरपंच और सचिव ने घटिया निर्माण करते हुए पुल निर्माण में कर रहे सिर्फ खाना पूर्ति। सरकार के निर्देश पर मेला रामनगरिया और गंगा के किनारे बसे गांवों पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। सुबह सूरज की लालिमा आने के पूर्व से ही कल्पवासी गंगा तट पर पहुंचे और गंगा में गोते लगाकर सूर्य के अर्घ देकर गंगा मैया से सभी की रक्षा की कामना की। वैष्णव संप्रदाय अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई खालसा के महंत बालक दास की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली गई। पिछले लगभग 1 दशक से बन रहा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का मुजफ्फरपुर नगर से देहरादून का हिस्सा अब पूरा होने को है, जिसकी कुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहने वाली है। इसी हाईवे के हरिद्वार स्थित सिंहद्वार और प्रेमनगर फ्लाईओवर के एक तरफ के हिस्से को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मेला अधिकारी ने कहा कि यह फ्लाईओवर कुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कांवड़ पटरी पे हमारा थर्मोप्लास्टिंग का और कैटाइज का काम बाकी है। शहर के अंदर जो हमारी सड़कें बनी उसमें साइड में जो है टाइल्स, उनका काम बाकी है और कैटाइज का काम बाकी है। आस्था पथ पे जलधारा में जो कंक्रीटिंग वहाँ पे हुई है अभी पाइप्स के अंदर, वो कंक्रीटिंग में सेट होने में 1-2 दिन लगेंगे। उसके बाद हम जल की धारा वहाँ पे छोड़ सकते हैं। और ऋषिकेश आस्था पथ में थोड़ा सा काम हमारा बाकी है, लेकिन सारे के सारे काम हमारे एंड ऑफ फरवरी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 3N न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।